मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा एम्बुलेंस 102 और एम्बुलेंस 108 चलाई जाती है, जिसके माध्यम से गंभीर मरीजों को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है। सरकार द्वारा गंभीर रूप से बीमार या फिर दुर्घटना में घायल हुए मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मरीज को समय से अस्पताल पहुंचाने में आसानी रहती है, जिससे मरीजों का समय से इलाज शुरू हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। लेकिन ये तो बात रही मरीजों की और उनको दी जा रही सुविधाओं की, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सब में इन एम्बुलेंस कर्मियों को क्या मिल रहा है? आपको बता दें, जीवनदायिनी एम्बुलेंस संघ उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये वही एम्बुलेंस कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल जैसे समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा में लगे रहे, पर इन्हीं कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस कंपनी उनके साथ दोहरा बर्ताव कर रही है और केस प्रेशर का दबाव बना रही है और टारगेट ना पूरा कर पाने पर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जा रहा है। हम लोग सरकारी एम्बुलेंस 102, 108 के कर्मचारी हैं। कोविड की दोनों वेव्स में हम लोगों ने समाज की बहुत सेवा की। हमारे कई साथी समाज सेवा करते हुए शहीद हो गए, जिनको एक पैसे का भी अनुदान नहीं मिला। कंपनी जो जीवीके एमआरआई कंपनी है के तहत हम लोगों को भर्ती किया गया था स्वास्थ्य विभाग में, और हम लोग एम्बुलेंस संचालन कर रहे थे और अपनी मांगें ले करके जो हमारे लोग शहीद हो गए उनका 50 लाख रुपए का सहायता राशि देने के लिए सरकार ने घोषणा की थी। 1 रुपया कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया और उनके परिजनों का बीमा फंड ये सब ले करके हम लोगों ने सन 2021 में धरना प्रदर्शन इसी इको गार्डन पार्क में किया था और कंपनी ने उस दरमियान धरना के दरमियान स्ट्राइक हो गई थी और 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। हम लोग लगभग 10 सालों से इस कंपनी में कार्यरत थे और हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया, ये सम्मान दिए गए, ये मेडल दिए गए। हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देखकर हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया। हमें लगा कि नहीं, सरकार से एक आस है, अब हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और हमारा और प्रमोशन होगा। और प्रमोशन होने के ऐसे में इन कर्मचारियों की मांग है कि कंपनी द्वारा केस प्रेशर बंद किया जाए। अपनी इन्हीं तमाम मांगों के साथ ये एम्बुलेंस कर्मचारी पहुंचे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और विशाल धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। ऐसे में हमारी टीम भी मौजूद रही इन कर्मचारियों के साथ और इनसे इनकी समस्याएं जानने की कोशिश की, जहाँ कर्मचारियों ने कई बड़े खुलासे किए और अपने दर्द को हमारे साथ साझा किया। जीरो टॉलरेंस की सरकार में लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो स्वास्थ्य मंत्री जी के कान के नीचे घोटाला हो रहा है। प्रत्येक जिले में, हर जिले में मात्र अभी जो है जांच के लिए हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो है एक लेटर जारी किया था कि जो है प्रत्येक प्रदेश में जांच कराइए। प्रत्येक जिले में 3 महीने में ही 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का पूरे 75 जिलों में घोटाला निकला था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को कंपनी ने इसलिए निकाल दिया कि हम लोग फर्जी केस के लिए मतलब जो है मना कर देते थे कि हम भाई फर्जी में गाड़ियाँ क्यों दौड़ाएं। सरकार जो है तेल वहन करती है ताकि मरीजों को अच्छी सुविधा मिल पाए, और कंपनी हम लोगों को प्रेशर बनाती थी कि फर्जी कार लगा लो, रोड पे चाहे जहाँ इधर उधर गाड़ी घूमते रहो, 25 से 30, 40, 50 केस फर्जी हमें करके दो। ज़्यादातर जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अदर पार्टियों के सपोर्टर हैं इसलिए बैठे। अरे हमारे पास आइए, मेरा दुख दीजिए, मेरे घर जा कर के देखिए मेरी क्या कंडीशन है। मैं अदर पार्टियों का सपोर्ट कर रहा हूं, जो मेरे दिल पे जो मुझे बीत रहा है वो मुझे दर्द महसूस है। हम लोगों के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और कंपनी के जो मेन अधिकारी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो HR हेड जो भी हैं, उन पर 4 ये आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों के फर्जी मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया जाता है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। 306 के अंतर्गत झांसी में मुकदमा है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब ऐसे ही दबा दिया जाता है, फाड़ लगा दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। सब खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या हम लोग अपराधी हैं? हम लोग भ्रष्टाचारी हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वो खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हम लोगों का जो रियल में जो है दर्द है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इन कर्मचारियों ने साफ तौर पर बताया कि कोरोना के वक्त जिन कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स बताया गया, सरकार द्वारा तमगे दिए गए, सम्मानित किया गया, आज उन्हीं कर्मचारियों को आवाज उठाने पर दबा दिया जाता है। उनके सोशल अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि सरकार की नाकामी को छिपाया जा सके। और हम लोग लगातार शासन प्रशासन से अपनी मांग करते रहे। आज भी हमने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में देखा, पेपरों में देखा कि योगी जी कहते हैं कि जो भी युवाओं के साथ गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 6-6 लाख 10-10 लाख हम नौकरियां देते हैं। ये भी तो बताएं कितने लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये भी तो बताएं कि युवाओं के साथ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है। आज भी देखिए कई बार हम लोग कई पेपरों में निकला है, भ्रष्टाचार की परतें खुलती गई हैं, लेकिन कोई डिप्टी CM तक मामला पहुंचा, ब्रजेश पाठक जी तक पहुंचाया गया, सब कुछ पहुंच गया। सारे
भ्रष्टाचार उजागर हुआ 50 जिलों से लगभग 60 जिलों से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इन कर्मचारियों का कहना है कि राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप द्वारा बुलाए जाने पर संगठन ने ज्ञापन दिया है और इन कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया गया है कि इनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इनकी बातों को रखेंगे और समय लेकर वार्ता कराने की बात कही है। पर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी इन कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन की गोलियां दी जा रही हैं या इन कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्रवाई होगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।